दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसी के पैटर्न पे हमारा ये न्यू सीरीज़ चल रही है मैथ की। जैसा बच्चे रिव्यू बता रहे हैं एनालिसिस करने पे, जिस पैटर्न पे मैथ आ रही है, उसी पैटर्न को हम मैथ आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा जा रहा होगा और जिन बच्चों का आगे लगा है, उनकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। आइए आज की क्लास पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है। मतलब 2 लोग हैं, एक विपिन है, दूसरा रमेश है। ठीक, यदि विपिन एक काम करता है तो उसके कंपेयर में रमेश 3 काम करता है। ये इनके क्षमता की रेशियो आ गई। क्षमता बोले तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक दोस्तों, और फिर पूछ क्या रहा है, तो इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन में कम कर सकता है। मतलब टाइम जो समय का रेशियो होता है दोस्तों, ये इसके अपोजिट हो जाता है। मतलब ये 3। जैसे मैं एक बात आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा कैपेसिटी है 1 घंटे में 5 रोटी खाने की और आपकी कैपेसिटी है 1 घंटे में 1 रोटी खाने की। आपके सामने 15 रोटी है। ठीक, तो जो 5 रोटी 1 घंटे में खा रहा है वो जल्दी ख़त्म कर देगा रोटी। जो 1 घंटे में 1 रोटी खा रहा है तो 15 रोटी खाने में उसे 15 घंटे लगेंगे। और जो 5 रोटी 1 घंटे में खा रहा है वो 5 रोटी 1 घंटे में, दूसरे घंटे में 5, फिर तीसरे घंटे में 5 करके 15 जल्दी ख़त्म कर देगा। बस वही चीज़ यहाँ पे लगती है। अब देखिए, ये जिस काम को करने में 3 समय लेता है, वही ये रमेश है उसी काम को करने में 1 समय लेता है। इससे कितना कम ले रहा है? अब देखिए 2 कम ले रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 कम नहीं ले रहा है, इससे कितना कम ले रहा है? 40। ठीक, इससे कितना गुना ज़्यादा? 20 गुना ज़्यादा। अब हमारा टोटल काम निकालना है, क्योंकि हमसे बोला है कि तो वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में। यदि ये देखिए, काम या तो इधर का ले लीजिए या तो इधर का ले लीजिए। जब 3 गुणे 1 करेंगे तो ये हमारा 3 काम आ जाएगा। ठीक, और ये 20 गुना है तो 20 गुना, यानी टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 60 काम आ जाएगा। अब इन दोनों को मिल के काम कर रहे हैं, यानी 1 काम ये करेगा, 3 काम ये, टोटल 4 काम हो गए। 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 3 15। यदि आपको इधर से करना है तो आप इधर से भी कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 क्यों? ये 20 गुना हो रहा है ना, तो इस 20 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को मिल के ये काम करें, 3 1 4, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5, 4 5 नहीं, 4 से काटेंगे 5 बार में, 5 3 15। यही आपका आंसर है दोस्तों। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्षमता वाले क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ जा रहा है ना। नॉर्मली आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन रहे हैं वर्क एंड टाइम के, लेकिन क्षमता में बस ये समझ लीजिए कि जो जितना बेटर काम करेगा वो उतना जल्दी काम ख़त्म कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए है जो वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन 60% अधिक, ये जो 60% लिखा है इसको हम 3/5 लिख दे रहे हैं। इतनी बात आप लोगों को पता होगी। यदि ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी की, यदि ए 5 काम कर रहा होगा तो बी जो है इससे 60% अधिक, यानी 3 अधिक करके कितना करता होगा? 8 काम। ठीक, ये क्षमता की बात हो गई, एफिशिएंसी की बात हो गई। ठीक, टाइम की मैं बात करूं तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8:5। लेकिन कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, 8 दिन में ना करके ये इसे 12 दिन में करता है। आप इसे काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 3 12। ठीक, तो 3/2 गुना आ जाएगा। तो यही आपसे जानना चाहता है कि बी अकेले कितने समय में पूरा करेगा। बी 5 ना करके इससे कितना गुना? 3/2 गुना ज़्यादा समय लेगा। 5 3 15/2 को काटेंगे तो 7.5 दिन आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आप अपने नए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है।
ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम हॉल में आपके सामने आ रहे हैं। लैंग्वेज यही है, बस डाटा इधर-उधर होगा क्योंकि बच्चों को एग्ज़ैक्ट डाटा याद नहीं रहता है, इतने सारा साइंस, जीएस जो भी आता है, बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन देख भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को स्पीड बढ़ा के चलनी होगी एग्ज़ाम हॉल में। आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचने पे एक आदमी को 5% का लाभ होता है, तो उसे 15% का लाभ पाने के लिए, देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो 10 सेकंड वाला है। बस आप एक बात समझिए, आप मान लीजिए हम किसी चीज़ को उसकी एमआरपी आप 100 रुपये मान लीजिए, मतलब एमआरपी क्या, आप ये मान लीजिए उस वस्तु की 100 रुपये कीमत रही होगी, ठीक। 100 का क्यों लेते हैं कि 100 का 5% 5 होता है, 100 का 10% 10 होता है। तो एक बार इसी को 5% प्रॉफिट लेके बेच रहा है, कितने में बेचेगा, 105 रुपये में। भाई यदि ये 100 रुपये की ये पेन है और 5% मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब हम 5 रुपये से अधिक लेके बेच देंगे 105, क्योंकि 100 का 5% 5 ही आता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 100 का 5% आ जाएंगे 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट गया 5, ठीक। ये सब बातें आप लोगों को पता होंगी। अब कह रहा है इसी वस्तु को 115 में बेचने पर, मतलब 15% का अधिक का प्रॉफिट हमें चाहिए, यानी 115 रुपये में बेचना है। क्वेश्चन कह रहा है 105 में हम नहीं बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 2100, कितना 21,000 है, हाँ 21,000 है। इसको काटेंगे तो ये इतना हिस्सा 2 बार में कट जाएगा और ये 2 जीरो बच जाएगा, यानी 200 गुना ज़्यादा। इसी तरह हमारा प्रॉफिट भी 115 ना होके इससे 200 गुना ज़्यादा। डबल जीरो को ऐसे उतार दीजिए, 15 दूनी के 30, एक जीरो और आ जाएगा और 230, ठीक है दोस्त, यही हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा ही करते जाइए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये मैंने बता के किया, इसलिए जब आप पेन चलाओगे ना तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 180 रुपये बेचने पे 10% की हानि होती है। उस वस्तु की कीमत मान लीजिए 100 रुपये रही होगी, हमें 10% लॉस में बेच रहे हैं, ठीक। तो कितने में बेचे होंगे, 90 रुपये में। हमें पूछ रहा है कि 10% प्रॉफिट चाहिए, 10% प्रॉफिट का मतलब 110 रुपया। अब इसका चाहे रेशियो निकाल लीजिए या इसी तरह रहने दीजिए। कह रहा है लॉस 180 में बेच रहा है, मतलब लॉस को 180 में बेच रहा है, इससे काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 गुना में। तो इसी तरह इसकी भी प्राइस 2 गुना हो जाएगी, तो 11 दूनी के 22 होता है और 1 जीरो आपका लग जाएगा, यही आंसर। बिल्कुल सिंपल मैंने बताया। देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में वो तरीका अपनाना है जो 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे, क्योंकि वहाँ महारथी नहीं बनना है। आपके पास सिर्फ 90 मिनट होगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो 100 नहीं 70 कम से कम सही बना लिया तो आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अपने नए क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब हमारे पास नए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बन रहे हैं, इसलिए मैं इसको बार बार आप लोगों को करा रहा हूँ। प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के जाइएगा वीडियो। आप आलतू फालतू वीडियो तो बहुत देखते हो, लेकिन काम की वीडियो देखते नहीं हो, तो ये आपको कुछ सिखा के जाएगा दोस्तों। यदि आप इस पर अंत तक बने रहोगे कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 7,000 की एक राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए बी का रेशियो, देखिए ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, 2:3, और बी सी का, देखिए बी सी का रेशियो दिया है 4:5, 4:5। तो हमें सबसे पहले ए बी सी तीनों का रेशियो चाहिए, ठीक। ए बी सी तीनों का रेशियो हमने आपको सिखा रखा है रेशियो के क्लास में। 4 दूनी के 8, ए का निकालना तो सीधा सीधा, बी का निकालना है तो क्रॉस में 12, सी का निकालना है तो इधर का 15। ये हमारा रेशियो आ गया। यदि कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, बट नहीं कट रहा है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। 12 और 8 20, 20 और 15 35। यदि 35 रुपया रहता तो 15 रुपये सी के हिस्से में आते, 12 रुपये बी के हिस्से में आते, 8 रुपये ए के हिस्से में आते,
ठीक, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 35 रुपये टोटल नहीं है, कितने हैं, 7,000 हैं। इससे कितना गुना ज़्यादा है, 7,000, 35 दुना के 70 और 2 जीरो बट, ये हमारा 200 गुना आया। पूछा किसका है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 12 ना होके इससे 200 गुना ज़्यादा, कितना हो जाता है, 12 दूनी के 24 और 2 जीरो ऑटोमेटिक लग जाते, मतलब बी का हिस्सा कितना हो गया, 2400। पहला ऑप्शन मेरा सही। देखिए मैंने रेशियो की क्लास में बता रखा है, इसलिए मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, बस आप समझ लीजिए। ए बी सी में जब रेशियो निकालना रहे तो इधर का मल्टीप्लाई इधर से करेंगे तो ए का आएगा, एकदम लास्ट वाला करेंगे तो एकदम लास्ट वाले यानी सी की वैल्यू आएगी, और जब बीच में क्रॉस करेंगे वो बी की वैल्यू आ जाएगी। ये यदि आपको प्रॉपर क्लास देखनी है ना, तो आप रेशियो की क्लास मेरी देख सकते हो, सर्च करोगे A2 एकेडमी रेशियो तो आ जाएगा। और इसके बाद ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बाद मैं एक नया बैच स्टार्ट करूँगा, फ्रेश बैच, जिसमें आप लोगों को एकदम बेसिक मैथ ले चलूँगा। बेसिक से आपकी क्लास मैथ की मैं लूँगा, हर टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले सिंप्लीफिकेशन चलेंगे, प्राइम नंबर हुआ, बॉड मास हुआ, यूनिट डिजिट हुआ, फिर उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सब स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूँगा, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो करके रखिए, मैं जब भी किसी भी टॉपिक का वीडियो बना के डालूँ तो आपको प्रॉपर मिल जाए। और रीजनिंग की भी कल से आपको क्लास मिलने लगेगी। अब रीजनिंग की सीटिंग अरेंजमेंट बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो कल आपको सीटिंग अरेंजमेंट की प्रॉपर क्लास मिलेगी, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है, बस आपकी हेल्प हो जाएगी। जो भी आपके पास मैं नॉलेज डालूंगा या वीडियो बना के डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा, आप उसे देख लोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। एक सब्सक्राइब से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं इस पर। ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई, ए का हिस्से का 4 गुना, ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 3 गुना आपस में बराबर है। अब इसको रेशियो में बदलना है, तो मैंने रेशियो के क्लास में प्रॉपर बता रखा हूँ कि जब इसको बराबर के साइन को रेशियो में बदलते हैं तो ए के साथ जो वैल्यू है, बी के साथ वैल्यू है जो सी के साथ है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब 4, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 4 से ये कितनी बार में जाएगा, 3, यानी ए की हमारी वैल्यू आ गई 3। बी की निकालना है तो 6 से 6 दूनी के 12, यानी बी की हमारी वैल्यू आ गई 2, ठीक। सी का इसी तरह 3 से काटेंगे 4 बार में, यानी सी की वैल्यू हमारी आ गई। अब 3, 2, 5, 4, 9 रुपये रहते तो सी के हिस्से में 4 रुपये जाता, बी के हिस्से में 2 रुपये जाता और ए के हिस्से में 3 रुपये जाता। लेकिन हमारे पास 9 रुपये तो है नहीं, 1800 रुपये हैं। कितने हैं, 1800। इससे कितना गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। तो पूछा किससे है, ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा भी 3 ना होके इससे 200 गुना ज़्यादा कितना हो जाता, 3 दूनी के 600। यही हमारा, देखिए मैंने रेशियो में ये सब चीज़ें बता रखी है, बेसिक मैं नहीं बता रहा। यदि बेसिक आपको पढ़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम फिर से एक बार मैथ 0 लेवल से लेके चलेंगे, और वो भी सिंप्लीफिकेशन से लेके चलेंगे। पहले आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, गुणा स्पीड में कैसा करता है, अंडर रूट कैसे निकालता, एकदम बेसिक लेवल से लेके चलेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और एक सब्सक्राइब से आपको कुछ होने वाला थोड़ी ना है, आप भी का फ़ायदा होगा, आप सब्सक्राइब चैनल को करोगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास नया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 31 हो जाएगी। तो देखिए क्या क्या दिया मैं लिख दे रहा हूँ, बट आप लोगों को क्योंकि बता रहा हूँ क्योंकि पी दिया ही नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। और टाइम यहाँ पर 3, और ये दिया है अमाउंट कितना है, 13,31,0। इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपसे पी जानना चाहता है। तो मैंने जब भी पढ़ाया है चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज,
तो इसमें मैंने सिंपल बता रखा है कि इस परसेंटेज का बस ध्यान रखिए। इसको इस 10 को हम 1/10 लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब हम किसी को 10 रुपया देंगे तो वो हमें 1 रुपया ब्याज दे के कितना अमाउंट लौट आएगा, 11 रुपये। कहने का मतलब यदि हम 10 रुपया दिए और 1 रुपया ब्याज प्लस 11 रुपये आपने मुझे रिटर्न किया, ये पहले साल का है। और ये कितने साल इसी तरह चलेगा, 3 साल। या तो आप 3 का क्यू कर दीजिए या तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, ये तीसरे साल का। मैंने बता रखा है यदि 2 साल के लिए बोले तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी। 3 साल के लिए बोले तो 3 इसका क्यों कर दीजिए और इसका भी, क्योंकि यही 3 बार करना ही हमें। जब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा और इसका करेंगे तो ये 1331 आ जाएगा। इससे आपको क्या समझ में आया? मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये जो इधर वाली वैल्यू आई वो हमारी मूलधन है, ये जो वाली वैल्यू आई है मूलधन, ये हमारा अमाउंट है जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में। मिश्र धन वो वैल्यू होती है, देखिए कुछ लोगों तो मिश्र धन ही नहीं पता होगा। मिश्र धन वो होती है, जैसे मैंने 10 रुपये आपको दिए और 1 साल बाद आपने मुझे 15 रुपये लौटाए, तो 10 रुपये जो मैंने आपको दिया था वो था, प्लस 5 रुपये जो एक्स्ट्रा आपने दिया वो मेरा ब्याज था। यानी जो 15 रुपये मेरे पास इकट्ठा है ना, वही मिश्र धन बोलते हैं, क्योंकि मेरा ब्याज और प्लस मेरा पैसा जुड़ा और इन दोनों का जो अंतर है यही हमारा ब्याज होता है, ठीक, जिसको हम CI बोलते हैं। ये मैंने एकदम इजीली बता रखा है आप लोगों को, इसलिए इतना समय लेके बता रहा हूँ। हो सकता है कोई वीडियो मेरी पहली बार देख रहा हो, इस तरह ना जानता हो, इसलिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1331 तो हमारा मिश्र धन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है 1331 जीरो है। इससे 1331 जीरो, इससे 1331 से काटेंगे, ये पूरी तरह एक बार में कट जाएगा, ये जीरो बचेगा, यानी 10 गुना ज़्यादा। हमारा P भी इससे 1000 ना होके इससे 10 गुना ज़्यादा, यानी 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 3 से 4 जीरो, यही हमारा आंसर। यदि ब्याज पूछता तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते। इससे इस तरह ट्री बनाने से क्या फ़ायदा है दोस्तों कि एक वैल्यू आपको दी रहेगी, बाकी आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो। इसलिए मैंने इसी मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परसेंटेज से लेके रेशियो तक आप लोगों को करा रखे हैं। इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसको नहीं ये बात समझ में आ रही हो तो प्लीज़ A2 अकेडमी में आप सर्च करोगे ना तो आपको वीडियो मेरी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, एक वर्ष में किसी को हम 5000 रुपये देते हैं, हमने 5000 रुपये दिया और एक वर्ष बाद आपने मुझे 5700 रुपये लौटाए, तो आपने मुझे एक्स्ट्रा कितना लौटाए, 700 रुपये। यही तो भाई ये मेरा ब्याज हुआ ना। 5000 तो वो वैल्यू थी जो मैंने आपको दिया था, जो एक्स्ट्रा मुझे दे रहे हैं वही ब्याज है। तो 5000 पे मुझे 700 का ब्याज मिला। इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, 00 से 00, 10 से 10, इसको काटेंगे 14, यानी हमारी रेट पता चल गई कि हर साल मुझे कितना परसेंटेज ब्याज मिल रहा है, 14%। अब देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है 5 वर्ष उसी साधारण ब्याज से, मतलब हर साल हमें 14% ब्याज मिलेगा। एक साल 14, फिर अगले साल 14, इसी तरह करते करते 5 साल कितना हो जाएगा, तो 14% गुणे 5 साल कितना हो जाएगा, 70% हमें ब्याज मिलेगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है तो 7000 पे हमें बताना है, तो 7000 पे हमें 170% का ब्याज मिलेगा, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है दोस्तों, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि कितने साधारण ब्याज से 7000 कितने हो जाएंगे, तो हमें अमाउंट बोल रहा है, तो अमाउंट अपने आप में 100 होता है, क्योंकि ये 7000 हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस हमें जो 70% ब्याज चाहिए वो, इसलिए 170 मैंने लिखा है। कंफ्यूज ना होइएगा कि 170 कहाँ से आए, क्योंकि 70% हमें ब्याज मिल रहे हैं और 100% मेरा जो अमाउंट दिया गया है वो, ठीक है। अब इसको हमें 170% को नीचे हटाएंगे, 00 लग जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, इस 7 सत्ते 49 को 9 हासिल लगा 4, 7 एकम 7, 4 11, और ये 2 जीरो बचा हुआ है, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, यदि ये चीज़ें आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना,
तो प्लीज़ A2 अकेडमी सर्च करोगे ना तो मेरी वीडियो मिल जाएगी। और हाँ, बहुत जल्द हम इसको टॉपिक वाइज़ भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब बिल्कुल स्क्वायर रूट से स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास सब पढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं न्यू स्टार्ट बैच कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब वीडियो को कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपका फ़ायदा बहुत कुछ हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।